नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश हुई, जिस पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1.5 घंटा बहस के लेकिन जब टीवी पर रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि इस बजट में गरीब मिडिल क्लास के लिए क्या है, तो निर्मला जी जवाब नहीं दे पाई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। बजट में क्या है? देखिए, इस बजट की सबसे बड़ी पहचान इसकी खामोशियां हैं। 1.5 घंटे के लंबे भाषण में वित्त मंत्री ने एक बार भी एफडीआई यानी विदेशी निवेश का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सच्चाई ये है कि एफडीआई नकारात्मक हो चुकी है। विदेशी निवेशक लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं और सरकार के पास इस गिरते भरोसे को वापस लाने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। अगर हालात बेहतर होते तो सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती, लेकिन यहाँ तो समस्या से आंख चुरा ली गई है। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, लेकिन बजट में रुपए का नाम तक नहीं लिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। रुपए की गिरावट का मतलब है महंगी आयात, बढ़ती महंगाई और आम आदमी की जेब पर सीधा हमला। सरकार के पास मुद्रा को स्थिर करने की ना कोई रणनीति है और ना ही कोई स्पष्टता, इसलिए बजट में इस मुद्दे पर पूरी चुप्पी साध ली गई। सरकार रोजगार की बात तो बहुत करती है, लेकिन जमीन पर इसके ठीक उलट हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1,44,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण जैसे क्षेत्र ही सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं और इन्हीं पर कैंची चलाई गई है। सवाल ये है कि जब सरकार खुद खर्च कम करेगी तो प्राइवेट सेक्टर किस भरोसे निवेश करेगा? सिर्फ नारों से नौकरियां पैदा नहीं होती। अगर किसानों की बात करें तो ये बजट उनके लिए बेहद निराशाजनक है। कृषि बजट में कटौती, फसल बीमा योजना और यूरिया सब्सिडी में कमी, ये सब ऐसे समय में किया गया है जब किसान पहले ही कर्ज, महंगी खाद और अनिश्चित आय से जूझ रहा है। किसान को सहारा देने के बजाय उसे बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपए की कटौती की गई है। ये सिर्फ वित्तीय फैसले नहीं हैं, बल्कि देश के भविष्य के साथ समझौता है। स्वास्थ्य और शिक्षा खर्च नहीं, बल्कि निवेश होते हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें बोझ समझकर इन पर खर्च घटा दिया। इसका नतीजा एक कमजोर, बीमार और गैर प्रशिक्षित समाज के रूप में सामने आएगा। जल जीवन मिशन की मिसाल सबसे ज्यादा चिंताजनक है। पीने के साफ पानी के लिए जो फंड तय किया गया, उसका सिर्फ 2% ही खर्च किया गया। लोग दूषित पानी पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए यह प्राथमिकता नहीं बन सका। ये पैसे की नहीं, बल्कि नियत और प्रशासनिक क्षमता की कमी का मामला है। सबसे ज्यादा पीड़ादायक बात यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों की योजनाओं में सबसे बड़ी कटौती की गई है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप घटा दी गई है, जिसका सीधा मतलब है कि लाखों गरीब बच्चों का शैक्षणिक भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। सामाजिक न्याय के दावे सिर्फ नारों तक सीमित रह गए हैं। सरकार फिस्कल डेफिसिट 4.4% दिखाकर सफलता का भ्रम पैदा करना चाहती है, लेकिन ये तथाकथित सफलता स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण की बलि देकर हासिल की गई है। मजबूत अर्थव्यवस्था वो नहीं होती जो खर्च काटकर आंकड़े सुंदर बना दे, बल्कि वो होती है जहां आय बढ़े, रोजगार बढ़े और जनता को सुरक्षा मिले। अंत में साफ कहना पड़ेगा कि ये बजट न गरीब के लिए है, न किसान के लिए, न युवाओं के लिए और ना ही मिडिल क्लास के लिए। इस बजट का आज की वास्तविक समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, गिरता हुआ रुपया और विदेशी निवेश की कमी से कोई सीधा रिश्ता नजर नहीं आता। यही वजह है कि ये बजट जनता में भरोसा पैदा करने में नाकाम रहा और बाजार ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। ये थी आज की खबर नांदेड़ बुलेटिन से। ऐसे ही जुड़े रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो नांदेड़ बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।